दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी और बैंकों को दिया है ज़बरदस्त गिफ्ट। यानी आप देख सकते हो कि जो आरबीआई फैसला करने जा रही है सख्त, उसको बहुत हल्का कर दिया गया है। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा आईआरएफसी अब मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। और आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इससे पहले ग्रीन एनर्जी में भी वो एंट्री कर चुके हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को उन्होंने फंड प्रोवाइड करने का यहाँ पे ऐलान कर दिया है। तो कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। अब नवरत्न कंपनी बन चुकी है और ऐसे में कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से बढ़ा रही है। आईआरएफसी जिसको टैक्स के दायरे से भी सरकार ने बाहर रखा हुआ है, ऐसे में आईआरएफसी जिसकी प्राइस में बहुत कम है, 229 रुपये का इसका हाई था, स्टॉक 134-30 रुपये के आसपास, यानी ऊपर के लेवल से 100 रुपये डिस्काउंट में क्या आने वाले इसमें आईआरएफसी कमाल करेगा। यहाँ पे मई के जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े वो क्या कह रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो आज यानी फ्राइडे को 134 पर क्लोजिंग थी। 1.62% की तेज़ी देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 136 तक चला गया था। शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद में आरबीआई ने खबर ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें हिस्टोरिकल तो 3 मंथ का इसका जो हाई है 148 का है, जो पिछले दिनों तेज़ी में बना। उसके बाद में स्टॉक में फिर से यहाँ पे दबाव की स्थिति बनी, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और 1 ईयर का जो हाई है वो 229 का है और यही इसका ऑल टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई है 229 रुपया। उससे स्टॉक अभी फिलहाल काफ़ी डिस्काउंट में है। 3 मंथ का लो इसका 113 का है, जो पिछले दिनों गिरावट की वजह से बना, लेकिन वहाँ से स्टॉक काफ़ी रिकवर भी हुआ है। 1 ईयर का लो इसका 108 रुपये के आसपास है। और अगर हम बात करें 3 ईयर के लो की तो वो है 19.30 का, जो इसके आईपीओ के बाद में, लिस्टिंग के बाद जो स्टॉक नीचे आया था 20 रुपये से नीचे, और उसके बाद इसने ज़बरदस्त दौड़ लगाई। एक बड़ा मल्टीबैगर ये साबित हुआ है। तो आरबीआई की गाइडलाइन के बाद में आप देखें तो पीएफसी, आईआरएफसी, हुडको, आरईसी जैसे शेयरों में शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिली राहत के बाद इरडा, पीएफसी और आरएसी, हुडको, आईआरएफसी सभी शेयरों में 6% के आसपास की तेज़ी बनी। तो रिजर्व बैंक ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग गाइडलाइन को आसान बना दिया है, जिसकी वजह से एनबीएफसी के शेयरों में उछाल देखने को मिला। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर है उसमें 6.46% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी, आरईसी में 2.6% की तेज़ी बनी, तो हुडको में 2% की तेज़ी बनी और इरडा में 4% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी, जबकि आईआरएफसी में 3% की तेज़ी बनी। तो यहाँ पे नई गाइडलाइन के अनुसार जिन प्रोजेक्ट्स पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा उनका प्रोविज़न कवरेज रेशियो 1% होना चाहिए। वही कमर्शियल रियल इस्टेट एक्सपोजर पूरे खर्च का 1.25% होना चाहिए। ऑपरेशन फेज में कमर्शियल रियल इस्टेट घटकर 1%, कमर्शियल रियल इस्टेट एंड रेसिडेंशियल हाउसिंग का घटकर 0.75% हो जाएगा। अन्य प्रोजेक्ट एक्सपोजर घटकर 0.40% तक आ जाएगा। तो बता दें, ये नई गाइडलाइन 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगी। इसके पहले की जो गाइडलाइन में प्रोविजन कवरेज रेशियो देख सकते हो कि प्रतिशत तक बढ़ाया गया था, काफ़ी ज़्यादा, जो कि इस समय 0.40% क्या था आसपास। वही ऑपरेशनल फेज के दौरान पीसीआर को 2.5% किया गया था। बता दें कि इस फैसले की वजह से ब्रोकरेज हाउस सीएलएस ने 2 कंपनियों में तेज़ी से उम्मीद जताई कि यहाँ तेज़ी आ सकती है। तो यहाँ पे कवरेज रेशियो अब कम कर दिया गया, जबकि पिछली बार जब सरकार ने फैसला किया था आरबीआई की तरफ से तब सख्त फैसला था। और आप देखिए जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा रखने की बात कही गई थी, लेकिन उसको कम कर दिया गया है, जिससे बहुत बड़ी राहत मिली है इस सेक्टर को। और आप देख सकते इससे आने वाले समय इस सेक्टर को आसानी होगी बिजनेस करने में, और सरकार के इस फैसले ने एक पॉजिटिव माहौल बनाया है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, आईआरएफसी अब मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करेगी कंपनी। तो आईआरएफसी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रही है लगातार। आप देखिए, पहले इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नाम से जो कंपनी है उसके हिसाब से कंपनी सिर्फ रेलवे सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करती थी, उसमें अब मेट्रो भी जुड़ गया है। और यहाँ पे देखिए रोलिंग स्टॉक जो मेट्रो है उनके लिए अब कंपनी फंड प्रोवाइड करेगी। तो जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है मनोज कुमार दुबे और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आईआरएफसी, उनका कहना है कि हमने एक मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे हम उसके जो रोलिंग स्टॉक के लिए
फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट टाइम है जब किसी मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर हमने फंड प्रोवाइड करने का ऐलान किया है। तो यहाँ पे एमडी मनोज कुमार दुबे का कहना है कि हम आने वाले समय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फंड प्रोवाइड करेंगे पूरी कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें इंडियन रेलवे नेटवर्क, इसके अलावा मेट्रो सिस्टम, रैपिड रेल सिस्टम और दूसरे और भी रेलवे के जितने प्रोजेक्ट हैं उन सब के ऊपर फंड प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप देखें जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट होगी 4 लाख करोड़ से लेकर 25 लाख करोड़ के बीच में हम यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करने को बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर दुबे का कहना है, जनवरी में उन्होंने जो बयान निकल कर आया था उनका, कि हम अपना आने वाले समय अपना जो गोल है उसको बढ़ा रहे हैं और हम आने वाले समय रेलवे पूरे इकोसिस्टम को फंड प्रोवाइड करेंगे और दूसरे सारे प्रोजेक्ट के ऊपर भी हम अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएंगे। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि अब आईआरएफसी अपना बिजनेस बढ़ा रही है और ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी के लिए उम्मीदें काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मई महीने के जो म्यूचुअल फंड के आंकड़े वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आईआरएफसी में म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी कर रहे हैं। इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उनका रुझान पॉजिटिव हुआ है, क्योंकि स्टॉक इस समय काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है और ऐसे में इस मौके का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो करीब 50 म्यूचुअल फंड्स ने मई महीने में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने अपना निवेश बढ़ा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी म्यूचुअल फंड की पसंद बनाए, काफ़ी सारा निवेश आ रहा है। वैसे 17 म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया, उन्होंने बिकवाली किए, लेकिन 17 के सामने आप 50 खुद समझ सकते हो कि बिकवाल करने वाले बहुत कम है, खरीदारी करने वाले ज़्यादा है। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर लिए। मई महीने में अगर आप देखें तो करीब 1,44,717 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी, जो बड़ी बात है। तो आईआरएफसी में अब यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है। अब वो कौन से म्यूचुअल फंड 31 मई के हिसाब से लेटेस्ट आंकड़े एक बार हम देखें तो आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने यहाँ पे 79.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 1.25% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 56.15 करोड़ का निवेश किया है। 1.31% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट की बात करें तो 29.22 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 20.56 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग 17.89% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रिम हुई है। उसके बाद में एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें 20.43 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और उनकी होल्डिंग यहाँ पे 0.89% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें 18.31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.06% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 16.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 3.46% की होल्डिंग उनकी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। और उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ ने 10.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 76.20% की होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ चुकी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट का 10.69 करोड़ का निवेश हुआ है, 2.43% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। इसके बाद में अगर आप देखें तो नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट का 9.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 4.42% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि बहुत सारा निवेश हुआ है, जम के खरीदारी हो रही है। फिलहाल अगर हम इसके फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप 1,75,379 करोड़ के आसपास है। एक लार्ज कैप कंपनी है और लार्ज कैप में काफ़ी सारा निवेश होता है सुरक्षित। करंट प्राइस की 134 की है, लो इसका देखें तो 52 वीक का 108 का है और हाई इसका 229 का है। स्टॉक का पी देख सकते हो कि 27 का है, बुक वैल्यू इसकी 40.3 की है। 1.19% का डिविडेंड देती है कंपनी, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। आरओसी इसका 5.83% है और आरओई इसका 12.8% जो काफ़ी अच्छा है और फेस वैल्यू 10। तो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और ये सारा कर रहे हैं कि आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। यहाँ पे कैश फ्लो भी है कंपनी के पास। मार्च 2024 में 140 करोड़ निगेटिव कैश फ्लो था, लेकिन इस समय 5,658 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो मार्च 2025 में, यानी कंपनी इस समय काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।